ओके प्यारे बच्चों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और जिसका महीनों से आप इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो तोहफा आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि अभी अगले एक वीक राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम है, जिसमें राजस्थान को बहुत सी गुड न्यूज मिलने वाली हैं, सरकार को भी, पब्लिक को भी और हम सब बच्चों को भी। जस्ट राइजिंग राजस्थान खत्म होगा 15 तारीख को, 15 दिसंबर, और 15 दिसंबर के बाद अगले एक वीक में रीट पात्रता का नोटिफिकेशन हमारे सामने होगा। रीट पात्रता का नोटिफिकेशन तो आ जाएगा, फरवरी एंड तक परीक्षा की संभावनाएं भी हैं, लेकिन हमको इसको क्रैक कैसे करना है, उसके लिए बेहतरीन तोहफा आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। हमारी एक बेहतरीन बुक जिसका रिव्यू लेके मैं आपके सामने आया। मैं बता दूं बच्चों कि 3-4 दिन से बुक मार्केट में है और बहुत से बच्चे और बहुत से लोग, बहुत सी फैकल्टी इसका रिव्यू कर रहे हैं। मैं कल एक रिव्यू देख रहा था जिसमें एक सर बता रहे थे कि कमाल की चीजें हैं इसमें, और साथ में वो ये भी बोल रहे थे कि ये बाकी औरों से अलग कैसे है। मैं उनकी बात पे नहीं जाऊंगा, हम खुद आज देखेंगे कि हमारी ये पुस्तक, आपकी ये वाली बुक औरों से अलग क्यों है। इस रिव्यू को मैं सबसे पहले शॉर्ट में, संक्षेप में 10 बिंदुओं के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि वो कौन सी बेहतरीन 10 बातें हैं जो इस पुस्तक को अद्वितीय बनाती हैं, यूनिक बनाती हैं, और आपको जैसा आपने चाहा है वैसा कंटेंट अवेलेबल कराती है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, नंबर 1, वो है इस बुक में जैसे ही आप बुक परचेज करेंगे, आपको पहला तोहफा हमारी तरफ से मिलेगा, और वो है QR कोड। पहले ही पेज पे आपको बच्चों QR कोड मिलेगा। जैसे ही आप QR कोड पे जाएंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 10 मॉडल पेपर्स मिलेंगे, यानी 10 मॉडल पेपर रीट पात्रता के लिए पहला तोहफा हमारा पहले पेज में आपको मिलेगा। कैसे करना है, जेपी सर अभी मेरे साथ होंगे तो आपको पूरा प्रोसेस समझाएंगे। पहला बिंदु, QR कोड जो यूनिक है, राजस्थान में पहली बार है। दूसरा बिंदु बच्चों, ये जो बुक हमने लॉन्च की है, इस बुक में अभी मैं इसके अंदर का कंटेंट भी आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। इस बुक में आपको रीट पात्रता यानी प्री, और फिर थर्ड ग्रेड मेंस यानी रीट मेंस या थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा, दोनों का सिलेबस मिलेगा। आपको पात्रता के लिए अलग पुस्तक और थर्ड ग्रेड मेंस के लिए अलग पुस्तक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजी की तमाम चीजें प्री और मेंस दोनों की एक ही बुक में आपको मिलेंगी। तो 2 किताबें लेने का खर्चा आपका इसी में एक में वसूल है, नहीं करना पड़ेगा। ये दूसरा बिंदु है। इस बुक की तीसरी बड़ी विशेषता है, इस बुक में हमने हर टॉपिक में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर्याप्त मात्रा में डाले हैं। एमसीक्यूज का इतना बड़ा भंडार है और वो सारे बेहतरीन कि आपको अलग से कोई ऑब्जेक्टिव बुक लेने की जरूरत नहीं है। बच्चों, हम आपका ख्याल रखते हैं। हम जानते हैं कि आप किसी पब्लिकेशन की बुक लेने जाते हैं तो पहले आपको रीट पात्रता की बुक थमाई जाएगी, फिर कुछ दिन बाद आपको ऑब्जेक्टिव अलग से दी जाएगी, और फिर जैसे ही आप पात्रता क्लियर कर लेंगे तो मेंस की बुक फिर आपको लेनी पड़ेगी, यानी 3-3 किताबें। और चौथी बात, मॉडल पेपर, 4-4 चीजें आपको लेनी पड़ेंगी, और 4-4 चीजें लेके जब आप उनका टोटल जोड़ोगे तो उनकी प्राइस हमारी इस बुक से कई गुना ज्यादा हो जाएगी। इस बुक में पात्रता की चीजें, मेंस की चीजें, ऑब्जेक्टिव बुक अलग से लेने की जरूरत नहीं है, प्लस मॉडल टेस्ट पेपर फ्री। तो चारों चीजें एक साथ गागर में सागर हमने भरने का प्रयास किया है। आप खुद इसको लेंगे, खुद देखेंगे, जज आप खुद करेंगे, लेकिन हमारा ये प्रयास निश्चित रूप से आपके फायदे के लिए है। चौथा बिंदु, चौथा बिंदु बच्चों, चूंकि ये हमारा लेटेस्ट अपडेट वर्जन है, बहुत से लोग, अभी मेरे कुछ पुराने प्रकाशन की किताबें भी मार्केट में इधर उधर कहीं मिल जाएंगी, तो उनको भी ले लेते हैं, वो हमारे नाम से लेते हैं। मैं उनको सलाह दूंगा कि कोई पुरानी बुक लेने की जरूरत नहीं है। अभी आपको केवल विद्यासागर पब्लिकेशन देखना है, प्रतिभा कोने पे देखना है, एनसीईआरटी इस कोने पे देखना है, और यही बुक आपको लेनी है। क्यों? क्योंकि इस बुक में हमने 2000
2022-23 तक की जो भी परीक्षाएं हुई हैं उनके PYQs भी इंक्लूड किए हैं। यानी अभी तक जो परीक्षाएं हुई हैं लेटेस्ट, उनके सब के परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को भी इस बुक में शामिल किया है। 4 अद्वितीय बातें मैंने आपको इस बुक के बारे में बताई हैं, अभी और बाकी हैं। पहली बात मैंने आपको बताई QR कोड, जिसमें 10 पेपर मिलेंगे मॉडल पेपर के रूप में फ्री। दूसरी बात मैंने आपको बताई, रीट पात्रता और रीट मेंस के लिए 2 बुक लेने की जरूरत नहीं है, एक ही बुक। तीसरी बात मैंने आपको बताई, आपको ऑब्जेक्टिव बुक भी अलग लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसी में है। और चौथी महत्वपूर्ण बात, ये इतनी अपडेटेड है, इतनी लेटेस्ट है, इसमें 2022-23 तक की परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को भी हमने शामिल किया है। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात, शायद राजस्थान में पहली बार, और वो है बच्चों, कुछ ऐसे बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होते हैं, जिनको हमें थोड़ा जल्दी से और थोड़ा क्लियरिटी के साथ आसान भाषा में समझना होता है। हमने हमारी बुक में हर टॉपिक में जगह जगह ऐसे कॉन्सेप्ट्स को दिया है और उसको हमने नाम दिया है स्मार्ट फैक्ट। स्मार्ट फैक्ट बच्चों इस बुक की वो बेहतरीन विशेषता है जो न केवल आपको मुश्किल कॉन्सेप्ट इजीली समझा देगी, बल्कि जब आप परीक्षा से पहले रिवीजन करने जाएंगे तो आपके रिवीजन को भी इजी बना देगा। बात समझ में आई? यानी स्मार्ट फैक्ट कैसे हैं अभी हम आपको दिखाएंगे। स्मार्ट फैक्ट हर टॉपिक में आपको मिलेंगे और वो स्मार्ट फैक्ट ना केवल आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, बल्कि जब आप रिवीजन में जाएंगे तो आपके रिवीजन को भी बहुत आसान बना देंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है। हर एक बात अपने आप में अद्वितीय है, महत्वपूर्ण है। बस जरूरत है तो आपको हम पे विश्वास करके इस बुक को लेने की है, इसको पढ़ने की है। यकीन मानिए, साइकोलॉजी में जो जो टॉपिक्स इस बुक में अभी जैसे थर्ड ग्रेड के हैं, उसके बाद सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के की बुक आ रही है, उनकी बात करूंगा, आपको दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ओके, छठी और अगली महत्वपूर्ण बात है कि जो बच्चे हमारी ऑफलाइन क्लासेस में हमसे पढ़ते हैं वो ये जानते हैं कि हम जब कोहलबर्ग पढ़ाते हैं तो हम उनको इस तरह से पढ़ाते हैं कि कोहलबर्ग की 6 स्टेजेस उनको एकदम टिप्स पे हो जाती हैं, क्योंकि हम उनको देते हैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स। जैसा कि मैं कई बार आपको बता भी चुका हूं, दंड से हमें आज्ञाकारिता मिली किंतु हम अहंकारी बन गए, फिर अच्छे बच्चे बनकर प्रशंसा पाई, तब सामाजिक सम्मान मिला, और अंत में जब सामाजिक समझौता किया तब विवेक नाम मिला। इसमें 6 स्टेज आ गई हैं, लेकिन ये हमारी ऑफलाइन के बच्चे ही जानते हैं। लेकिन आपके लिए हमने ये भी किया है कि आप सुदूर कहीं बाड़मेर में बैठे हैं, जैसलमेर में बैठे हैं, धौलपुर में बैठे हैं, बीकानेर में बैठे हैं, कोटा में बैठे हैं, तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इस बुक में एक और बेहतरीन फीचर दिया है और वो है सर की स्मार्ट ट्रिक्स। हालांकि स्मार्ट ट्रिक्स केवल स्मार्ट ट्रिक्स हो तो काम नहीं करती हैं, और जब कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप स्मार्ट ट्रिक्स से पढ़ोगे तो फिर चीजें आपके लिए बेहतरीन होती हैं, सोने पे सुहागा होती हैं। ये एक और फीचर हमारा इस बुक का रहेगा। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात, डायग्राम के थ्रू हमने बहुत सी बातें इस बुक में आपको एकदम क्लियर की हैं, जिससे आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन हर चीज का आपके दिमाग में होगा। और वो वही बात होगी कि एग्जाम में चेहरा नजर आता है तो एग्जाम में आपको वो चित्र नजर आएंगे जो इस बुक में हमने दिए हैं, हम आपको दिखाएंगे अभी। एक और महत्वपूर्ण बात इस बुक में है और वो है, मैं समझता हूं सबसे इंपॉर्टेंट हो सकती है। वो क्या है बच्चों? वो है, चूंकि आप जानते हैं हमने हिंदी ग्रंथ अकादमी लिखी है और हमने बहुत मेहनत करके, मैंने और जेपी सर ने, मैं जेपी सर का बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बहुत कमेंट्स आए, सर बुक लेट हो गई, बुक नहीं आई, बुक लेट हो गई। आप बिलीव नहीं करेंगे, रात को 4-4 बजे तक जाग जाग के मैंने और जेपी सर ने, और मुझसे कहीं ज्यादा मेहनत जेपी सर ने की है, तो हमने बेहतरीन चीजें एक से एक ली हैं और कोशिश करी है कि एक भी ऐसी बात इसमें ना हो जो ऑथेंटिक नहीं हो, क्योंकि ऑथेंटिसिटी ही प्रूव करेगी कि कहीं कहीं कोई प्रॉब्लम आई तो हमारे ये बुक काम आएगी। तो अगली महत्वपूर्ण बात है, इस बुक का हर एक कंटेंट ऑथेंटिक है, ऐसा हमने पूरा प्रयास किया है। इसी तरह से एक और महत्वपूर्ण बात, और बाकी बुक्स में हमने देखा है और हमने इस पे भी सोचा, गौर किया, क्योंकि हम जब दोनों मिलकर किसी चीज को करते हैं तो शायद कोई चीज बचती नहीं है,
और ऐसा हुआ इस बुक में, इसमें ये रिफ्लेक्ट होगा। जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा सर वाकई आप जो बोल रहे थे वो परफेक्ट बोल रहे थे। बहुत सी किताबों में फालतू की चीजें बहुत है, अननेसेसरी चीजें बहुत है, तो हमने उन सारी फालतू की चीजों को हटा दिया जो परीक्षा में टू दी पॉइंट किसी काम की नहीं है, बस बुक को बड़ा करने के लिए और बच्चों को उसमें घुमाने के लिए ही होती है, या कहीं से कॉपी पेस्ट उठा के वो ठोक देते हैं। हमने उन तमाम चीजों को हटा दिया। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, और वो ये है कि ये बुक औरों से इस मामले में भी अलग है कि इसमें जितने टॉपिक्स हैं, आपको बता दूं इसमें टॉपिक्स रीट पात्रता के भी सभी हैं, और मेंस एग्जाम जो होगी आपकी थर्ड ग्रेड की उसके लिए भी सारे हैं। ये बुक आपकी थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम जब तक नहीं हो जाए तब तक इसको अपने पास रखना, सीने से लगा के रखना, दिल से पढ़ के देखना। निश्चित रूप से एक सीट पक्की का अपना लक्ष्य जरूर पूरा होगा। आखिरी बात जो मैं इस बुक के बारे में बताने जा रहा था वो ये थी कि ये बुक औरों से अलग क्यों है। ये इस मायने में भी है कि बाकी और बुक्स में आपने देखा होगा कि जैसे स्टार्टिंग हुई साहब बाल विकास से, तो बाल विकास तो उन्होंने डीपली दे दिया साहब, लेकिन उसके बाद आ गया दूसरा टॉपिक अधिगम, अधिगम को उससे छोटा कर दिया। इसके बाद आ गया पर्सनैलिटी फॉर एग्जाम्पल, उससे भी छोटा कर दिया। और मूल्यांकन तक पहुंचते पहुंचते, सीखने के प्रतिफल तक पहुंचते पहुंचते, एक्शन रिसर्च तक पहुंचते पहुंचते ये हालात हो जाते हैं कि 2 पेज में और कहीं कहीं 1.5 पेज में पूरा टॉपिक निपटा देते हैं। हमने ऐसा नहीं किया। हमारी इस बुक में हर टॉपिक को उतना ही वेटेज दिया गया है जितना वेटेज परीक्षा में देना जरूरी होता है। उतने ही एमसीक्यूज हमने लिए हैं जितने एक स्टूडेंट के लिए जरूरी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जाम्पल मूल्यांकन और लर्निंग आउटकम्स का जो टॉपिक है उसमें हमने 10 पेज लिए हैं, 10 पेज। मैंने देखा है कि मूल्यांकन में बहुत से लोग, हालांकि हमारी जो मेरी जो बुक है उनकी कॉपी पेस्ट करके बहुत से लोग मूल्यांकन डाल रहे हैं, और डाला है, पूरे राजस्थान में ऐसे चल रहे हैं और बच्चे उसको खरीद भी रहे हैं। लेकिन हमने केवल मूल्यांकन की डिटेल्स और एमसीक्यूज को 10 पेज में लिया है, और सारी ऑथेंटिक चीज है, क्योंकि एक शर्त हमने आपको पहले भी बताई है कि इस बुक में अननेसेसरी कोई चीज नहीं है, सारी चीजें काम की हैं, टू द पॉइंट है। तो ये एक तरीके से मेरा प्राइमरी रिव्यू था। अब इन चीजों को प्रूव मैं कैसे करूंगा, एक एक चीज आप खुद देखिए और आप खुद एहसास करेंगे कि वाकई। देखो पहले तो आप देख लेना, विद्यासागर पब्लिकेशन मिलेगा, पात्रता मुख्य परीक्षा दोनों रहेंगी, ये रीट के लिए है, इधर प्रतिभा लिखा है, इधर विद्यासागर हमारे ऐप का लोगो है। ऐप तो आपके लिए कमाल कर ही रहा है, जैसे कि पूरे राजस्थान में धूम मची है, वो तो आपको पता ही होगा हमारे ऑनलाइन कोर्सेज की। तो एनसीईआरटी लिखा है, ये मैं हूं, और ये मेरे साथ कमाल के जेपी चौधरी सर हैं आपके। इसके बाद इस बुक में ये टॉपिक्स हैं, क्यूआर कोड है, और अंदर की चीजें कितनी बेहतरीन होंगी ये अभी आप समझेंगे। इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा आपके चहेते जेपी चौधरी सर को। जेपी जी आप आओ और बच्चों को बताओ कि ये कमाल की चीज हमने दी है। बहुत स्वागत, आइए जेपी जी। ये बुक मैं एक्चुअली जेपी सर के नाम ही करता हूं और इन्हीं को समर्पित करता हूं, क्योंकि वाकई इन्होंने बेजोड़ मेहनत की है। कैसे हो अभी सभी? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अपने पहले ही फीचर के ऊपर। देखिए, आप जैसे बुक परचेज करेंगे, एक तो इंडेक्स में आप देखोगे सारे के सारे टॉपिक, पिछले पेपर भी है अपने, और फिर टॉपिक जो मेंस के हैं वो भी हैं, और पात्रता के भी। और आप दूसरा आपको बता रहे हर एक टॉपिक को अपने क्या दिया है कि प्रॉपर टाइम दिया। आप देखो एक्सेल रिसर्च के ऊपर भी अपने 5 पेज हैं। मापन मूल्यांकन में तो 93 से 315 तक। सर मापन मूल्यांकन में सर ये भी हो गए पेज 15, ये हो गए, साथ ही 22 पेज, 22 पेज हो गए। हमसे क्यों डाले हैं आपने, बहुत कम डाले थे ना, 22 पेज ये हो गए। अनशेप के ऊपर आप देख लो 84 से 92, मतलब 8-9 पेज अनशेप के ऊपर। हर एक चीज को अपने पूरी तवज्जो दी है हर टॉपिक के साथ में। ऐसा नहीं है कि किसी भी, हाँ मोटिवेशन में 20 पेज, मतलब हर एक टॉपिक को उतना ही महत्व दिया हमने। ये नहीं कि क्योंकि बच्चे जनरली सर जब मार्केट में बुक लेने जाते हैं, क्या है कि बच्चे अधिगम और बाल विकास 2 टॉपिक देखते हैं। और क्या है कि मुख्यतः जब भी 12 में क्लर्क नहीं देते। हाँ उसमें तो रहता ही नहीं है। अपने सर इसमें डेविड कोलाब तक डाला हुआ है, पॉल रोजर्स का डाला हुआ है, सारी चीजें। मतलब बच्चे देखेंगे तो एक एक चीज इसके अंदर हमने की। तो सबसे पहले तो आप जैसे बुक परचेज करेंगे तो एक तो बुक के तो आपने पेमेंट है ही, इसके साथ में आपको 10 मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री मिलेंगे। आप जैसे अपने फोन को ये बुक लोगे, बुक लेकर के अपने फोन से जो आप क्रोम में जाना, कोई भी आपका क्यूआर कोड के अंदर हो,
क्यूआर कोड्स के अंदर आप क्रोम में जाओ और जैसे ही इसको आप क्या करोगे, स्कैन करोगे, अपने स्कैन करते ही तुरंत अपने विद्यासागर का ऐप का आ जाएगा। ये ऐप के ऊपर अपने जो है अपने सीधा सीधा खुल करके ये 10 मॉडल पेपर है, इसको आप ज्वाइन कर लेना, ओटीपी आ जाएगा। तो सबसे पहला तो ये कि आपको सिर्फ किताब नहीं मिल रही, इस किताब के साथ में 10 मॉडल पेपर, जो मार्केट के अंदर आपको अलग से मॉडल पेपर लेते हो तो वो लगभग 100-150 के मॉडल पेपर मिलते हैं, और नॉर्मली किसी एप्लीकेशन से परचेज करते हो तो भी 100 रुपए तक वो ले लेते हैं। 10 मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री है, और ये साथ साथ में अपडेट भी करते रहेंगे। तो ये 10 मॉडल टेस्ट बिल्कुल फ्री है। आप किसी भी क्यूआर कोड के अंदर से क्रोम में जाकर के स्कैन करना, वहां इसको ज्वाइन करोगे और अपने विद्यासागर एप्लीकेशन के ऊपर ये टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। एक तो साथ में ये बेनिफिट है। फिर अगर देखिए आप अंदर के कंटेंट को, अब देखो जैसे विकास के सिद्धांत है, आपको किताबें मिल जाएंगे कि अपने पास में प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है अपने, इसके ऊपर 10 लाइन है। जबकि एक बात कहने से समझ में आ जाती है कि डेवलपमेंट यूनिवर्सल है तो है, इसमें आप 10 लाइन लेकर के अननेसेसरी कंटेंट दे देते हैं। जैसे अपने ये है विकास की दिशा, तो इसमें हमने बता दिया कि सिफेलोक्वाडर है, प्रॉक्सिमल डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया। लेकिन अगर निरंतरता का नियम है, अब पता है कि विकास अपने है जो गर्भावस्था से लेकर के अपने जो है मृत्यु पर्यंत चलेगा, तो निरंतर है सब, उसमें हमने टाइम वेस्ट नहीं किया, उसमें हमने क्या है एक्स्ट्रा कंटेंट दिया भी नहीं। तो सबसे पहले तो ये कि जहां जरूरत है वहां दिया गया। अब ये चीज एक यूनिक स्मार्ट ट्रिक, कि जैसे अपने पियाजे की थ्योरी है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसकी विशेषता अगले स्टेज में नहीं जाती, जिसको बकायदा हमने जो ये है कि ग्राफ बना करके इन चीजों को समझाया, और ये ग्राफ सर का बनाया हुआ है। सर मेरे को याद आ रहा है जब सीटेट में पहली बार ये सवाल आया था तो पूरे राजस्थान, हालांकि क्योंकि इससे पहले जितने लोग पढ़ाते थे वो कहते थे पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास, कोई बोलता था सतत है, कोई बोलता था सतत असतत दोनों है। पहली बार हमने बताया कि ये डिस्क्रीट है, लेकिन उसको भी वो उन्होंने कॉपी कर लिया कि साहब ये डिस्क्रीट है, असतत है, लेकिन वो समझा नहीं पाए असतत क्या है। और हमने केवल एक चित्र से आपको समझा दिया कि विकास स्टेजेस में होता है और पहली स्टेज दूसरी स्टेज से अलग है, उसकी चीजें उसमें नहीं जाती। इसको कितना खूबसूरती से आपके सामने स्मार्ट फैक्ट में हमने दिया है, जैसे आप पढ़ोगे तो आपके मुंह से निकलेगा वाह। और किसी दिन ये पेपर में आएगा तो फिर आप ही उसको सही कर पाओगे। ये सर ये भी क्लियर और डायग्राम से, ये बढ़ते क्रम में जा रहे, जैसे जैसे आयु बढ़ेगी संज्ञानात्मक विकास जो उस क्रम में जाएगा, संज्ञानात्मक योग्यताएं ऊपर की ओर बढ़ती जाएगी अपनी। फिर आप ये सर मैं कह रहा हूँ 3R थ्योरी कहीं नहीं मिलेगी ये वाली। इसके लिए शायद शायद अपने उस 8-10 दिन कहाँ कहाँ से मैं ये वाला 3R थ्योरी इरेक्शन का आपको पूरी बुक्स आप छान मारोगे कहीं पर भी नहीं मिलेगी। रिचुअल से ये मतलब, और इतनी आसान भाषा में है कि क्या है, दैनिक क्रियाकलाप जिनका संबंध धर्म समाज संस्कृति, मतलब बहुत ही आसान भाषा में कि बच्चा, हमारा पहला प्रयास यही था कि जिन बच्चों तक हमारा कोर्स नहीं पहुंचा, बच्चे ऐसे होते हैं कि किन्हीं परिस्थितियों में, वैसे तो ऐसी कोई स्थिति आती है तो अपन कोर्स दे देते हैं, लेकिन फिर भी किसी कारणवश नहीं है तो बच्चा किताब को आसानी से समझ पाएगा। ऐसी भाषा हमने डाली है इसके अंदर कि आसानी से वो पढ़ करके समझ में आ जाएगा। हर एक जो जरूरी चीज है उस चीज को हमने स्मार्ट फैक्ट के अंदर आपको हर एक टॉपिक के अंदर, ऐसा नहीं किसी एक टॉपिक के अंदर, हर टॉपिक के अंदर। अब जैसे विकास है, वंशानुक्रम, वातावरण, प्रकृति, पोषण, जन्मजात, अर्जित, परिपक्वता, अधिगम, जैविक, सामाजिक, सारी बातें एक साथ ही लिख दी अपनी चीज को। इसका जैसे है ये वाला कि वंशानुक्रम वातावरण के पूरे टॉपिक का सारांश देखो एक लाइन के अंदर, कि वंशानुक्रम संभावनाओं का बीज है और वातावरण उस बीज को अंकुरित, विकसित और पूर्ण रूप से खिलने का अवसर देता है। मतलब पूरा वंशानुक्रम वातावरण टॉपिक, उसका सारांश इस बात में ही आ गया। तो ये पूछा भी गया है। पूछा भी गया पेपर में कि वंशानुक्रम तो एक बीज हो गया और इन्वायरमेंट उसको खिलने के लिए अपने पास में वातावरण। पर्सनैलिटी देखो सारे के सारे ये दृष्टिकोण अपने हैं के अंदर, और इसके अंदर भी हर एक चीज को, अब बच्चों के साथ सर ये भी दिक्कत है, एक मॉर्गन को मॉर्गन ही मानते हैं। एक अपने लॉयड मॉर्गन है, इसके अंदर डाला भी अपने वो कि पशु मनोविज्ञान में ट्रायल एंड एरर को सबसे पहले लॉयड मॉर्गन ने शुरू किया था, और ये जो अपने टीएटी मेथड है ये कृष्णा डी मॉर्गन ने दी थी। मुझे याद है सर एक बार मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो मैं मॉर्गन बता रहा था, तो बोला सर मॉर्गन वही तो है टीएटी वाला। अरे मैं वो कृष्णा डी मॉर्गन और ये लॉयड मॉर्गन है। तो हमने हर मनोवैज्ञानिकों के नाम भी पूरे लिखे। जनरली सर ये टीएटी में ये लिखा मिलता है मॉर्गन और बुरे, मॉर्गन बुरे, और मॉर्गन नाम का कहीं और आदमी आ जाए तो दिक्कत आ जाती है। तो इनके नाम भी पूरे, और हर चीज को अपने डायग्राम के साथ में, जैसे सीईटी में कैसे डायग्राम होते हैं, टीएटी में कैसे डायग्राम है, और ये तो सर ईपीपीएस तो कहीं नहीं मिलेगी। ईपीपीएस ये तो पेपर में मिलेगी ये वाली, और वहां वहां आपको ये बुक
भी चेहरा, पहले तो केवल एग्जाम में आपको सर का चेहरा दिखता था, अब किताबें भी दिखेगी और ये साइड में दिखेगा आपको कि वो स्मार्ट फैक्ट में इधर राइट पेज में ऊपर की ओर था ये। जैसे आप इनको बच्चों को नोट्स दिखते हैं सेम, अब ये बुद्धि के सिद्धांत सर, ये अपना पिंडक विभाजक प्रक्रिया, ये एक एक चीजों को एनसीईआरटी नहीं छोड़ी, जितने भी अपने ऑथेंटिक थे अपनी चीजें वो सब जगह पे पीवाई क्यू अपने सारे वो कवर किए हैं, उनसे संबंधित जैसे कुछ बार पीवाई क्वेश्चन होते तो अपन उठा तो लेते हैं क्वेश्चन तो, लेकिन उस क्वेश्चन का कंसेप्ट लिखा है पीछे सर अपने, पीछे क्वेश्चन दिया है तो उसका कंसेप्ट आगे लिखा है हमने कि भी कोई चीज नहीं आ गई अपने। जैसे सर मेरे को भी याद आ रहा है कि अपने एक क्वेश्चन आया हुआ है पर्सनैलिटी के अंदर ग्रंथियों के आधार के ऊपर, कैनन वाला, कैनन के पूरे टाइप लिखे हैं सर। अब वो क्वेश्चन तो हर कोई डाल देता है एमसीक्यू के अंदर, वो आया क्वेश्चन, लेकिन कैनन के पूरे टाइप लिखे हुए इसके अंदर, कैनन ने कौन कौन से एंडोक्राइन सिस्टम के आधार पर बताए वो सारे टाइप लिखे हैं। तो वो चीजें, यस ये तो सर मेरी सीएससी थ्योरी, फिर अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये फिर कहीं ढूंढने पर नहीं मिलेगी, ये मिलेगी पेपर में मिलेगी ये चीजें। तो हर एक चीजों को जहां पर आपको क्या है कि लास्ट में रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन के टाइम केवल आपको स्मार्ट फैक्ट देखते हुए जाना है, फटाफट जल्दी से ये पूरी किताब आप डिटेल में पढ़ेंगे, तो लास्ट में जब अपने पास में एग्जाम का एक दिन बचे, 2 दिन बचे, रिवीजन लेना है हमें, तो रिवीजन के अंदर स्मार्ट फैक्ट जाओगे आप फटाफट। अधिगम के अंदर है तो वो बकायदा बिल्कुल डायग्राम से बिल्ली वाला अपना कैसे कैसे प्रयास एरर को, स्मार्ट फैक्ट कि एस टाइप क्यों है, आर टाइप क्यों है, उसका टोकोनिपोनी बकायदा लिखा हुआ है थियोडोर एलन नॉर्थन। मुझे आज भी याद आ रहा है कि कभी ये प्रीमेक प्रिंसिपल लोग बताते थे कि ये किसका है, स्किनर का है, बकायदा लिखा है कि प्रतिपादक डेविड प्रीमेक है, इसके ग्रैंडमा भी है। हाँ, इसको ग्रैंडमा प्रिंसिपल पूछा, लिखा है बकायदा इस नेम को ग्रैंडमा, अपने दादी माँ नेम भी कहते हैं वाले, और टोकोनिकॉन में तो 18 की रेट में था ही। हाँ सारे उसमें थे। हर चीजों को हमने उठाया ये वाला, फिर ये हाँ आज तक ये बताते थे कि वो बदसूरत सा गुड्डा जिसको हीरो मारता है, मार के उसकी नाक को चपटा कर देता है, बच्चे उसको देखते हैं फिर वो भी मारते हैं, और यहाँ आपके सामने वो बोडोल मौजूद है, सामने है। ये सेल्फ एफिशिएंसी, हाँ, सेल्फ कितनी रेगुलेशन, बार सेल्फ पूछा गया है? एफिकेसी, जाने कितनी बार पूछा गया है, पर हमने केवल 2 लाइन में इसको क्लियर कर दिया। आप इसको पढ़ना बच्चों, आप खुद देखोगे कमाल की चीजें हैं। अच्छा ये भी सर, ये रेसिप्रोकल डिटरमिनिस्ट है, इसमें तीनों डाले, रेसिप्रोकल टीचिंग, रेसिप्रोकल इंटरवीविंग, रेसिप्रोकल, यस, ये कंपैरिजन किया है, दिखा है क्या? यानी बुक के अंदर है, बुक में बुक ओके। में है ये वाला, कि अपन ये रेसिप्रोकल के 3 कांसेप्ट हैं, कि रेसिप्रोकल टीचिंग अलग है, वाइगोस्की ने दिया है, रेसिप्रोकल इंटरवीविंग अर्नोल्ड गैसेल ने दिया है, और रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म ये दिया है अपने बंडुरा ने। तीनों को कंपैरेटिव रूप से एक साथ लिखा है कंपैरेटिव करके। अब ये आगे सर वो ट्रायल एंड एरर का सबसे पहले पशु मनोविज्ञान में लॉयड मॉर्गन ने किया, ये वाला चीजें मतलब बहुत सी चीजें हैं, ये हार्ट एंड बो एक्सपेरिमेंट आपका रूजर का ये वाला, ये बेंजामिन वॉफ की कल्पना अपने चिंतन वाले टॉपिक से, ये चीजें, ये सर कितनी बार पेपर में प्रिपरेशन, इनक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन, बकायदा इस पर डायग्राम बना करके दिया है। एक तो ये चीज मैं सर देखता हूँ, और एक अपने बांडुरा वाले वो अटेंशन रिटेंशन हर पेपर में रिपीट होते होते उसको भी डायग्राम से दी चीज, ये सर्वो मैकेनिज्म तो फिर ढूंढने पे नहीं मिलेगा, पेपर में मिलेगी ये चीज। फिर ये आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत आपको सिर्फ हर बुक में पुराने वाले मिलेगा, इसका अपडेट जो है वो नहीं मिलेगा किताबों के अंदर, जबकि इसमें 5 आवश्यकताओं से 8 कर दी गई थी, फिर दोनों को विद डायग्राम और दोनों को चीजों का कौन सी डी है कौन सी ये सर सेम वैसा ही है जैसे ब्लूम की टेक्सोनोमी 1956 की सब लोग पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, पर एंडरसन क्रेथवाल वाला रिवीजन 2001 वाला हमारी बुक में मिलता है, हमारी क्लासेस में मिलता है, सेम वैसी बात है। तो ये पुरानी चीजें जो है ऑथेंटिक अपने मूल से है, वो भी उसके बाद में करेक्शन होने के बाद में क्या चीजें हैं वो भी हमने दिया है इसको, ताकि एग्जामिनर यहाँ से आगे बढ़ करके जाएगा तो जाएगा कहाँ तक, लेटेस्ट के करेक्शन तक आएगा, वहां तक अपने चीजें दी है। उसके बाद ये तो हर्बर्ट वाले अंदर लोग माइक्रो टीचिंग, तो ये चीज तो अगर आप देखोगे ना कि हर्बर्ट वाला, अगर आप देखेंगे जीलर का देखेंगे, स्पेंसर का देखेंगे। सर मुझे याद है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पढ़ाने वाले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, आज तक किसी ने हर्बर्ट की पंचपदी को क्लियर नहीं किया। कोई जिलर का नाम बता के रुक जाता है, कोई राइन का नाम बता के रुक जाता है, कोई उद्देश्य कथन स्टेटमेंट को एम पे आके ठहर जाता है, कोई शुरू के 4 पद बता देता है, कोई लास्ट के 5 पदों को पीछे वाले पदों से जोड़ देता है। आप इसको पढ़ना,
हर्बर्ट की पंचपदी में गारंटी से परीक्षा में प्रश्न आएगा और ऐसी कोई बात होगी नहीं जो आपको कंफ्यूज करे। यह है हमारी विलक्षण, अद्वितीय और अद्भुत बुक जो हम आपके सामने लेके आए हैं। और बकायदा कितने शॉर्ट के अंदर की चीजों के अंदर कि ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है, आपका थिंकिंग लेवल है, नॉलेज लेवल है, राइट, कौन से लेवल के ऊपर है, क्या चीजें हैं, डायग्राम से बहुत अच्छी चीजों के अंदर, जैसे अनशिप से है, अनशिप के पांचों अपने अध्याय, उनके अंदर की बातें, इनसे संबंधित फैक्ट जो है अपने पास, वो सारी चीजें बहुत अच्छी। अब मापन, आकलन, मूल्यांकन, सर एक तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये था कि मापन क्या है, आकलन क्या है, मूल्यांकन क्या है। एक डायग्राम से अपने पास में वेन डायग्राम से बता दे कि मापन क्या है, आकलन क्या है, मूल्यांकन क्या है, और इसके ऊपर 15-20 पेज भरे हैं अपने, और बकायदा कंपैरिजन देखो, मापन और मूल्यांकन की कंपैरिजन, फिर आकलन और मूल्यांकन की कंपैरिजन, और दोनों की चीजें हमने पूरे डिटेल में दी हुई है। फिर एक्शन रिसर्च, सारी बातें, मतलब हर एक टॉपिक के हमने कोशिश की है। अब आरटी के नए करेक्शन, ये सारे के सारे, ये करेक्शन 2012 का करेक्शन क्या है, 17 का क्या है, 19 का क्या है, 22 का क्या है, 12 का करेक्शन कौन कौन सी धारा में, धारा 1 में, 2 में, 3 में, 21 में, 22 में, 25 में, ऐसे 17 का करेक्शन क्या है, 19 का करेक्शन कौन सा, बकायदा करेक्शन तक, क्योंकि पिछले वर्ष मैं देख रहा हूँ 2-3 वर्षों के अंदर पर्सन जो है वो करेक्शन में से पूछ रहा है, और हर जो है अपने पास में संशोधन में से पूछ रहा है, और जितने भी क्या नाम लिख रहे हैं राइटर, वो मूल आरटी को लिखे जा रहे हैं अपने, क्योंकि सवाल आ रहे हैं संशोधन से अपने, यहाँ से अपने इन चीजों को दिया है। फिर ये अपने बुक का लास्ट पेज, सर एक बुक दिखाना भी अपने बच्चों को, कैसे भी दिखाएं हाथ में। ये हमारी नई सर फर्स्ट ग्रेड के आने वाली इसका और बच्चों को। पहले हम आपको ये बुक बताते हैं, ये लास्ट पेज है बुक का, और ये ओरिजिनल लास्ट पेज वो बुक है, और ये फ्रंट है जिसमें हम दोनों के चित्र हैं, और कोने पे लिखा है प्रतिभा, जो जेपी सर की भाभी जी हैं, हमारी धर्मपत्नी और हमारी प्रेरणा है, और विद्यासागर हमारा ऐप है जिसपे है एनसीईआरटी इधर लिखा है। कमाल का तोहफा हम आपके लिए लेके आए हैं बच्चों, आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका कितना फायदा उठाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ जेपी जी को, जेपी जी कहते हैं कि सर बच्चे, इतना बच्चों ने वेट किया, कहीं कोई और बुक ले तो नहीं ली। मैंने कहा पहली बात तो मुझे लगता नहीं कि हमारे बच्चे किसी और बुक को लेंगे, क्योंकि उनका उनका उनको ट्रस्ट ही नहीं होता, विश्वास ही नहीं होता। और अगर ले भी लिया तो कोई बात नहीं, और बुक भी पढ़ लेंगे, ये जरूर पढ़ेंगे, ये हमको विश्वास है। तो बच्चों हो सके तो सबको बताना भी, क्योंकि अच्छी चीजें बताओगे तो अच्छा लगेगा। और अगली बात जो हम करने वाले थे बच्चों, तो आप सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की बुक के लिए अब आपको ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। ये हमारी फर्स्ट ग्रेड की बुक है, शिक्षा शास्त्र और सूचना प्रौद्योगिकी इसमें शामिल होगी, एनसीईआरटी पे बेस्ड है। सारे फीचर्स फ्रंट में जो आपको दिख रहे हैं वो मिलेंगे आपको। और इसके साथ ही ये हमारी सेकंड ग्रेड की बुक है, वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती। ये दोनों किताबें फाइनल बता दो कब तक? सेकंड ग्रेड नेक्स्ट वीक, फर्स्ट ग्रेड उससे नेक्स्ट वीक। तो दोनों किताबों के लिए आप 15 दिन का वक्त लेंगे। तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ, टॉपिक में किसी के 222 222 जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी कौन से, जो हमने तलाश किए हैं, हमने उनको आपके लिए तराशा है, वो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें। तो आपको किसी और ऑब्जेक्टिव बुक को लेने की जरूरत कहां पड़ेगी, ये हमने ध्यान रखा है। तो फाइनली ये दोनों बुक आपको मिलने ही वाली है 20 दिसंबर के आसपास तक। हर चीज यूनिक है, साइकोमोटर और अपने पास में कॉग्निटिव, यस यस यस, लोगों के लिए दोनों एक है ही। हाँ। आप किताब खोलेंगे, हर एक पेज पर आपको ऐसी चीज मिलेगी, आप देखते ही बोलो ये चीज मैं ऐसा भी होता है। यस सर, मैं एक चीज बोलता हूँ मेरी क्लासेस में कि बच्चों, एक सवाल जिंदगी बदलता है, एक सवाल जिंदगी बना देता है, एक सवाल जिंदगी बिगाड़ देता है। पर यहाँ तो हर पन्ने पे जिंदगी बिगाड़ने वाले और बनाने वाले प्रश्न हैं, कॉन्सेप्ट है। रियलिटी लोग साइकोमोटर और कॉग्निटिव को एक ही मान करके जाते हैं, सब एक मानते हैं, लेकिन हमने एक छोटे से स्मार्ट फैक्ट के अंदर बता दिया कि कॉग्निटिव क्या होता है और साइकोमोटर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस है चीज, मतलब हर एक चीज यूनिक। 191, ओके। चलिए, तो अब एक और अगली बात मैं आपको बता दूं, बहुत से बच्चे हाँ पूछ रहे हैं कि बुक कहाँ मिलेगी, तो वो ऐप का प्रोसेस आप बताओगे। देखो हमने एक ये लिस्ट हमारे टेलीग्राम पे, दोनों मेरे टेलीग्राम पे, साइकोलॉजी अशोक पारिक और विद्यासागर, दोनों टेलीग्राम पे ये तमाम पूरी लिस्ट है। करौली में कहाँ मिलेगी, पवन बुक डिपो पे, सनी पुस्तक भंडार पे, सवाई माधोपुर में अनिल स्टेशनरीज पे, जैसलमेर में राजेश पुस्तक भंडार पे, यहाँ तो मिलेगी, बाकी सारी दुकानों पे भी मिल सकती है, लेकिन ये हमारे ऑथोराइज्ड डीलर्स हैं।
इनके पास निश्चित रूप से मिलेगी। बूंदी में अग्रवाल बुक डिपो पे हमारी बुक मिलेगी, बांसवाड़ा में सम्राट जेरोक्स एंड बुक डिपो पे मिलेगी, तो चित्तौड़गढ़ में मनीष बुक डिपो पे मिलेगी, अलवर में दिनेश और शर्मा दोनों बुक डिपो पे हैं। झालावाड़ के बहुत से बच्चे आते हैं सर, तो श्री राम पुस्तक मंदिर और स्टूडेंट बुक डिपो, कोटा में हर्ष बुक डिपो स्टूडेंट बुक डिपो, बाड़मेर में बच्चे ज्यादा हैं क्या? तो 4 जगह है बाड़मेर, 4 सेंटर हैं, चौधरी पुस्तक भंडार, माहेश्वरी पुस्तक भंडार, चौधरी बुक डिपो, बाड़मेर बुक डिपो। जयपुर में तो खंडेलवाल, सुभाष, पायल, जयपुर बुक डिपो, टोंक फाटक पे है सब जगह। ओके, शिव रोजगार, चौड़ा रास्ता, टोंक फाटक के सारे तमाम बेहतरीन जो लोग हैं, मतलब इनके अलावा भी बहुत से हैं, उनके पास बुक मिलेगी। पर यही काफी नहीं है, फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो, भरतपुर में देखिए ओम बुक डिपो, जोधपुर में सेकंड हैंड बुक डिपो, राजदीप बुक डिपो, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर में कहाँ सर? सुनील बुक स्टोर, उदयपुर में सुनील बुक स्टोर, नागौर। और जो जो बुक सेलर भी अगर हमको देख रहे हैं, तो आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके यहाँ भी इनको भिजवाएंगे। लेकिन एक चीज हमने पिछली बार, अब तक का जो अनुभव था मेरा, मैंने जेपी सर को कहा कि ये बड़ी प्रॉब्लम आती है, मेरे बच्चे बुक लेने के लिए बुक स्टॉल पे जाते हैं और लाइन लगती है, लेकिन बुक स्टॉल पे वो अवेलेबल नहीं होती। तो अवेलेबल नहीं होती क्योंकि पब्लिकेशन किसी और का है। हम चाहते हैं, लिखने वाले हम हैं, हम चाहते हैं कि हर बच्चे के पास हमारी बुक पहुंचे, लेकिन वो सप्लाई नहीं कर सकते। तो इस बार इसका सॉल्यूशन हमने किया है कि इन सब जगहों पे आपको बुक मिलेगी, इनके अलावा भी आपको बुक मिलेगी। फिर भी अगर नहीं मिले तो फिर जेपी सर आपके लिए तैयार हैं। वो क्या है, वो फीचर जेपी सर आपको बताएंगे। अब क्या करेंगे, एप्लीकेशन अपनी ये वाली है ही। ये अपनी एप्लीकेशन है विद्यासागर। विद्यासागर एप्लीकेशन पे जाओगे, यहाँ पर आपके बुक का फोल्डर मिलेगा। मेन एप्लीकेशन खोलते ही सबसे पहले जब आओगे, आपको फोन में भी दिखा देता हूँ। जैसे अब अपने विद्यासागर ऐप को खोलेंगे, इसमें देखिए आपको ये ऊपर ही ऊपर जो इधर वाला अपने है, ये बुक्स का है। इस पे टिक करोगे आप, ये सामने बुक आ गई बाय नाउ। जो रेट आपको मार्केट में मिल रही है, उसी रेट के अंदर आपको ये जो बुक है घर बैठे हुए मिल जाएगी अपनी, है ना। तो आप यहाँ से बाय नाउ करना और आ जाएगी। और यहाँ से आपको बाय पोस्ट खूब बच्चों के ये इसलिए किया गया है कि आपको कुछ बच्चे शहर में रहे उनके पास मिल जाती है, कुछ गांव के अंदर। अब आप देख लो, ये वाली डाक की लिस्ट है, ये वाली स्पीड पोस्ट की हर रोज, हाँ एक दिन की, हर रोज की जरूरत है ना। मतलब हर बच्चों के साथ तक ये घर पे चीजें निकलती हुई जा रही है वाली लिस्ट। हाँ ये डिलीवरी हो, हाँ यहाँ से डिलीवरी 3 से 4 दिन में। धारवाड़ 3 दिन में, 4 दिन में, 4 दिन से ज्यादा कहीं नहीं पूरे राजस्थान में। राजस्थान में अगर आप ऑर्डर करते हो तो 4 दिन के अंदर जो है आपके पास किताब पहुंच जाएगी, भी आपके नजदीकी बुक स्टोर पे मिल जाएगी पहली बात। फिर भी कोई बच्चा गांव देहात के अंदर कहीं ढाणी में बैठा हुआ है, उसको लगे कि मैं यहाँ से शहर में किताब लेने जाऊंगा, तो आप डायरेक्ट एप्लीकेशन से, अब वो झंझट ही नहीं रहेगा सर कि अब मैं यहाँ पर बुक नहीं है। इस बात से हम पीछे, हम भी बहुत परेशान थे, बच्चे हमें फोन करते हैं, सर यहाँ किताब नहीं मिल रही। हम पब्लिकेशन वालों को फोन करते हैं, वहां पहुंचाओ सर, एक बच्चा है कैसे भेजे। तो अब आपके एक एक बुक भी, आप कहीं पर भी बैठे हो राजस्थान से बाहर, तो कुछ बच्चे सर आप इसमें देखोगे तो लगभग 7 या 8 उत्तर प्रदेश भेजी है सर, 2 गुजरात की है इसके अंदर किताबें। तो जो बच्चे अपने हैं राजस्थान के सर, वो जैसे मान लो कि उनके हस्बैंड जॉब कर रहे हैं बाहर, या किसी कैसे भी है वो, हाँ। तो अब ये क्या है कि हाँ अपने इंटरनेशनल है, वो भी भेजिए अपने, बाहर भी अपने क्या है कि एक्सपोर्ट, कहीं पर भी बैठे हो आप दुनिया के किसी भी कोने के अंदर, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां से बुक वाले फोल्डर में जाइए और बाय नाउ वहां से खरीदिए, और आपको वो किताब घर बैठे हुए मिलेगी। और अब बच्चों, जब भी सर अ, हमारे बच्चे और नन्हे मुन्ने बच्चे, उनको इसलिए बोलूंगा कि वो छोटे भाई बहन जो पहली बार रीट पात्रता दे रहे हैं, तो उनको भी कोई तोहफा आज के दिन हमको देना चाहिए। उसके लिए एक प्रयास किया है, कोशिश करी है, और वो तोहफा हम आपको दिखाने वाले बच्चों। और वो तोहफा है ये, हमने केवल रीट पात्रता, ध्यान देना इसमें 2-3 बातें बहुत समझने की हैं। ऐसे बच्चे जो पहली बार रीट दे रहे हैं और केवल रीट पात्रता तक ही वो अपना टारगेट लेके चल रहे हैं, उसके बाद फिर पात्रता क्लियर होने के बाद सोचेंगे, अगर ऐसे बच्चे हैं तो उनके लिए एक बेहतरीन तोहफा हमने दिया है। और वो है, अपने ऐप विद्यासागर पे आपको हम 3 महीने की वैलिडिटी पे, वापस सुनना, केवल 3 महीने की वैधता पे, क्योंकि रीट परीक्षा की संभावना है फरवरी में हो जाएगी,
फरवरी में नहीं होगी तो मार्च में हो जाएगी। रीट परीक्षा होते ही ये आपका तब तक आपको ये मिलेगा। बाकी जो रेगुलर हमसे कोर्सेज ले रहे हैं हजारों बच्चे, उनके कोर्सेज चलेंगे मेंस एग्जाम में भी, लेकिन ये कोर्स मेंस एग्जाम में नहीं जाएगा। मेंस एग्जाम के लिए आप उस समय वापस आइएगा जब आप अश्योर हो लेंगे साहब पात्रता तो हमने कर लिया, अब हम मेंस करेंगे, तो हमारे पास वापस उस समय आइएगा। तो आपके लिए हमने एक बहुत बेहतरीन ऑफर दिया है कि 3 महीने की वैलिडिटी वाला कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स है। ये सारी मेरी क्लासेस हैं और इसमें केवल रीट पात्रता लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए है। 30 आउट ऑफ 30 तो हमारा लोगो है ही। इन बच्चों के लिए हम एक और तोहफा दे रहे हैं, इन सब बच्चों को बुक फ्री देंगे। इन सब बच्चों को क्या देंगे? बुक फ्री देंगे। साथ में हमारा साइकोलॉजी का रीट का कोर्स फ्री रहेगा, लेकिन इसमें केवल टॉपिक्स रहेंगे पात्रता वाले और इसकी वैधता रहेगी केवल 3 महीने और इसकी रेट इतनी कम कि आप सोच भी नहीं सकते। जेपी जी क्या डिसाइड किया? ये 700 का कोर्स, 300 की किताब, 999 बुक फ्री का करते हैं अपन तो फिर 699 कर दो बच्चों को। चलो ठीक है ना। 699 के अंदर आपको जो है ये कोर्स और इसके साथ में 300 रुपए की तो 270 की मार्केट बुक मिल रही है। 300 रुपए की बुक है ये वाली और ये कोर्स ना, तो दोनों मिला करके अपन फिर कुछ भी नहीं हो 300। चलो ठीक है, 699 के अंदर आपको ये बुक भी और कोर्स, लेकिन कोर्स में ये मैं क्लियर कर देता हूं कि ये केवल पात्रता का और केवल इसमें पात्रता के टॉपिक रहेंगे और वैलिडिटी 3 महीने। एग्जाम या तो रीट पात्रता का या 3 महीने जो भी पहले होगा भाई, 3 महीने पहले होंगे तो पहले 3 महीने, अगर पहले एग्जाम हो जाता तो पहले एग्जाम इसके लिए, क्योंकि बच्चे उन्होंने पूरा साल का खरीदा हुआ है ट्रिपल नाइन के अंदर उनके बच्चों का, है ना। तो उनमें मेंस का टॉपिक भी है, उनका मेंस तक रहेगा, उनकी अपन वैलिडिटी भी बढ़ा भी रहे हैं बच्चों की। उन बच्चों की जिन भी बच्चों का एक अपने कोर्स एक्सपायर हो रहे हैं वो हमसे संपर्क कर ले, उनकी अपनी वैलिडिटी बढ़ाएंगे एग्जाम तक, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों को पहले भी प्रॉमिस किया वैसे हम हमारे प्रॉमिस पे आज भी खड़े हैं कि जिन बच्चों के कोर्स की वैलिडिटी पूरी होने वाली है वो बच्चे ऐप वाले नंबर पर कांटेक्ट कर लें, उनकी वैलिडिटी बढ़ा दी जाएगी एग्जाम तक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस कोर्स की जो है अपने 3 महीने रहेगी 699 के अंदर। आपको कोर्स और कोर्स के साथ में ये किताब बिल्कुल फ्री मिलेगी। ओके, फिर कंफर्म हो लें, ये केवल पात्रता तक रहेगा या फिर मैक्सिमम 3 महीने तक रहेगा। इसकी रेट 699 रहेगी, लेकिन ये मेंस में नहीं रहेगा। जो लोग पहले ले चुके हैं या अब जो ले रहे हैं रेगुलर वाला ले रहे हैं, इस ऑफर में नहीं ले रहे हैं, उनको मेंस तक मिलेगा, उनके चार्जेस ज्यादा हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, बहुत से बच्चे जैसे पहले अपना विद्यासागर है पर्सनल जब है, उससे पहले भी थे तो पर्सनली, पर वहां क्या बहुत प्रॉब्लम आती थी। मतलब अभी मैं आपको बता नहीं सकता कि बाकी मेरे कोर्सेज अलग अलग जगह पे चल रहे थे, उनमें बच्चों को वैलिडिटी बढ़ाने के नाम पे चार्जेस लिए जा रहे हैं। ये बात मुझे कभी पसंद नहीं आई और मैंने जेपी सर से कहा कि जेपी सर अपन दोनों जब साथ होंगे तो फिर बच्चों से जो वादा करेंगे उसको निभाएंगे, वादा खिलाफी नहीं करेंगे। इन्होंने कहा कि सर मैं खुद इसी इसी फितरत का इंसान हूं, तब हम दोनों मिले और यहाँ इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिस जिस जगह पे वापस वैलिडिटी के नाम पे चार्जेस लिए जा रहे हैं, उन सब जगह से मैं कल या परसों आपको वीडियो में बता दूंगा, सारे कोर्सेज में हटा लूंगा। केवल विद्यासागर अपना ऐप रहेगा और विद्यासागर के साथ साथ विद्यासागर पब्लिकेशन भी अपना रहेगा। ना किताबों की झंझट रहेगी, ना आपको वैलिडिटी की झंझट रहेगी। हम जो कहेंगे वही होगा, क्योंकि बाकी जगह हम जो कहते हैं वो हर बार होता नहीं है, क्योंकि उसको ऑपरेट कोई दूसरे करते हैं, नीतियां किसी और की लागू हो जाती हैं। क्योंकि हम उनके साथ कोलैबोरेशन में काम करते हैं, इसलिए कदम कदम पे हमको वो दिक्कतें आती हैं जहां बच्चों को तकलीफ होती है, लेकिन उससे पहले हमारे दिल टूट जाते हैं। इसलिए 1 या 2 दिन में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे बाकी जो कोर्सेज जहां भी चल रहे हैं उन पे आपको क्यों नहीं जाना और यहीं पे आना है आपको, क्योंकि वहां पे जो दिक्कतें आई हैं वो हम जानते हैं और आपको सारी बातें हम बताएंगे भी नहीं। तो ये खास बात है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और कोई विशेष बात? एक भी प्यारे बच्चों, यूट्यूब के ऊपर अपन अब क्लास शुरू करेंगे रेगुलर। वैकेंसी आ गई, पहले किताब में बिजी थे सर की, वो चुनाव में ड्यूटी थी, फिर वो ड्यूटी लगी, तो अब सर और हम दोनों और बाकी जो और टीचर हैं उनकी भी क्लास यूट्यूब पर आपको रेगुलर मिलेगी। और एप्लीकेशन, हाँ, और एप्लीकेशन जो क्लासें हैं जो अपने कुछ कोर्सेज में कोई क्लासें पेंडिंग है
तो हम और सर 3 दिन बैठ करके इसी पे काम करे हैं। जो जो टॉपिक पेंडिंग है अपने, ये अपने सब्जेक्ट के और दूसरे सब्जेक्ट के, हिस्ट्री के हैं, इंग्लिश के हैं, नेक्स्ट वीक तक अपन सारा मैटर जो है वो क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। तो एप्लीकेशन के जो बच्चे हैं वो परेशान ना हो, और 7 दिन के अंदर अंदर में सारा अपडेट उसको कर देंगे। आज हम इसी चीज पर मीटिंग करेंगे, आपके वीडियो के बाद में यही मीटिंग चलेगी हमारी। तो ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत। और साथ में बच्चों मैं आपको बता दूं, बस तैयारी में लग जाओ, लक्ष्य वही है, एक सीट पक्की, क्योंकि आपके ख्वाब और हमारे सपने जुदा नहीं है। हाँ यस, वो भी दे दो। चलिए, तो फिर एक चीज और याद आ गई, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो हमारे पास केवल फर्स्ट ग्रेड पढ़ रहे हैं, केवल सेकंड ग्रेड पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी जेपी सर कुछ तोहफा आपको देने वाले हैं आज के दिन। प्यारे बच्चों, क्योंकि अब वैकेंसी का सीजन है, बच्चे रोज कोर्स परचेज देखा देखा बच्चे परचेज करें, कॉस्टली है, हमारी थोड़ी मजबूरी है कि कॉस्ट हमारे कॉस्टली है। तो आपके लिए ये है कि सुबह से या आज रात से ही अपने बाकी सभी कोर्स जो हैं उन पे भी 50% का ऑफर अपन दे देते हैं। उन पर भी 50% ऑफ रहेगा आगामी 3 दिन। किसी किसी में जैसे जी सर का हिंदी वाला है, मैथ्स वाला है। चलो हम कोशिश करते हैं 50 से 60 के बीच में जहां जहां जो कोर्स होगा 55% सब पे डिस्काउंट रहेगा अपना, है ना। क्योंकि अभी वो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ रखी है, सेकंड ग्रेड आने वाली है, रीट की है, तो बच्चे कोर्स परचेज भी कर रहे हैं, तो 55% ऑफ सबके ऊपर। ये ठीक है, ओके, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।